गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और एक नया सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल पे, जिसमें हम आपको आर.एस. अग्रवाल सर का जो बुक है अंकगणित, इस बुक को मैंने टारगेट किया है। और इस बुक के तमाम चैप्टर में जितने सारे प्रॉब्लम हैं उसका लाजवाब सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर को चूज किया है। टाइम एंड वर्क चैप्टर इसीलिए मैंने चूज किया है क्योंकि टाइम एंड वर्क चैप्टर का कॉन्सेप्ट हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद चैप्टर का सॉल्यूशन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब आप तैयार हो जाइए। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 15A आपके बुक में है। तो हम 15A एक्सरसाइज खत्म करेंगे और पूरा वीडियो में एक एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा मैं, है ना। आप लगातार देखते रहिए, सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहले सवाल की तरफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप किताब सामने आप रख चुके हैं और मेरे साथ साथ आप भी किताब में प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, है ना। आप भी प्रॉब्लम पढ़िए, हम सॉल्यूशन बताते हैं। सवाल क्या कहता है? ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा? यही सवाल है ना। चलिए आप सवाल देखते रहिए और सॉल्यूशन भी देखते रहिए। कहता है कि एक कोई काम को 12 दिन में करता है और चूंकि बी 60% ज़्यादा काम करता है, 60% ज़्यादा काम करता है। अभी स्टार्ट में ये सब बातें मैं लिख रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे पिकअप पकड़ूंगा ना तो ये सब लिखना छोड़ दूंगा, ध्यान रखिएगा। बस आपको थोड़ा सा आदत डालना है। कहता है कि अगर ये 60% ज़्यादा काम करता है तो उसी काम को ये कितने दिनों में कर लेगा। मैं इसका सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, सबसे आसान। आप क्या करिए, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है ना तो आप अपने मन से ए को जितना मन करे उतना काम दे दो। मैंने एक दिया, आपको जितना मन करता है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक देने से सवाल और आसान हो जाएगा। चूंकि बी 60% ज़्यादा काम करता है तो ये एक काम करेगा तो ये 1.6 काम करेगा, 60% ज़्यादा। और चूंकि ए 12 दिन में काम फिनिश कर लेता है। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो आप मुझे बताइए कि अगर ए एक दिन में एक काम करता है और 12 दिन में फिनिश कर लेता है तो टोटल वर्क जो होगा वो 12 होगा। कितना आसान है। अगर हम इसको ज़्यादा डिजिट देंगे तो ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे संख्या ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर भाग देने में दिक्कत है। इसलिए हम छोटी संख्या इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बी इसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी चूँकि 1.6 काम करता है और इसे 12 काम करवाने, तो कितना वक्त लगेगा? 12/1.6। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है 4 से काट सकते हो आप। 30, 4 चौक 16, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 15/2 बोले तो 7/1/2। 7.5 दिन में बी क्या करेगा? फिनिश कर लेगा। ये तरीका अप्लाई करिए, बहुत आसान है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। टोटल इस चैप्टर में 48 क्वेश्चन है। मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट बताने के बाद, जितना वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, एक एक सवाल टाइप वाइज, इतना बताने के बाद भी कुछ बच्चों ने बोला कि सर जब किताब से प्रॉब्लम लगाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसका क्या करें। तो मैंने बोला कि ठीक है, उसका भी उपाय लगाते हैं। तो इसका फिलहाल तो उपाय वही है। इसके बाद फिर कुछ और सोचेंगे, आपको घबराना नहीं है। दूसरा सवाल क्या कहता है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी इसे 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, चलिए ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। तो आपसे पूछता है दोनों मिलकर कितना दिन में, है ना। करना क्या? दोनों का एलसीएम लेना है और यही एलसीएम टोटल वर्क होता है क्या। तो चलिए, तो दोनों का एलसीएम हो गया 30। ये एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। और यहाँ मेरा मन नहीं भरा, मन कब भर जाएगा? जब मेरा आंसर निकल जाएगा कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो दोनों मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में। 30 काम करना है तो 30 में 5 से भाग कर देंगे, 6 दिन। ये हो गया आपका आंसर। कोई भी यहाँ अट्टा बट्टा सट्टा फट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। चलिए तीसरे नंबर सवाल की तरफ। आप भी पढ़िए सवाल, मैं भी पढ़ता हूँ। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला इसे 20 दिन में। तो ए अकेला कितना दिनों में?
देखिए ए और बी कितने दिनों में भाई, 15 दिनों में। बी कितने दिनों में, 20 दिनों में, है ना। अकेला काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगाएगा। और आपसे पूछता है कि ए अकेला कितना दिनों में करेगा, ये आपका सवाल है। देखो ये सवाल नहीं है, बकवास है, बेकार की बात है। आपको क्या क्या करना है, देखो एक तरीका तो ये है कि दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम जितना हुआ 15-20 का एलसीएम हो गया 60। ए और बी मिलके 4 काम करता है और बी अकेला 3 काम करता है। तो आप मुझे बता दो, हम दोनों 4 रुपया खर्च करते हैं और आप अकेला 3 रुपया खर्च करते हो, तो मैं कितना करूँगा, 1 रुपया करूँगा। यहाँ भी वही बात है कि ए एक काम करेगा और अगर यही भार ए को दे दिया जाए कि आप 60 काम करिए, तो अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 60 दिन लगाएगा। हो गया। इसी सवाल को एक और तरीके से हम आपको बता देते हैं। 2 तरीका जानिए काफ़ी है। मुझे पता है आप तीसरा तरीका भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको जो सबसे बेस्ट है, कम समय में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी कम समय आपको लगेगा अगर आप एक फार्मूला जानते हो। ए और बी अगर मान के दे रखा है x दिनों में और ए अकेला दे रखा है y दिनों में, और आपसे पूछता है बी अकेला, या भी हो सकता है कि बी दे रखा हो आपसे ए पूछ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स वाई के डिफरेंस से भाग कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है ना, तो फिर चैप्टर बताना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ऐसा सवाल नहीं इसमें जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है। अभी मुझे दोनों काम करना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट भी बताना पड़ रहा है, फिर सोल्यूशन भी बताना पड़ रहा है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए दोनों को गुना करना है, 15-20 को गुना कर दीजिए, 20 गुने 15, और दोनों का जो डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, 5 से भाग कर दीजिए। 5 चौका 20, 15 चौका 60, ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। ये काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा चैप्टर एक एक सवाल करके ख़त्म कर लेते हो तो पता है इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना आपको, इतनी ताकत आ जाएगी आपके दिमाग में कि और भी नए क्वेश्चन पे आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। आपका दिमाग खुद सोचेगा, और सबसे खास बात है कि आपको फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, एक ही चैनल पे। आप देखते रहिए लगातार। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, तपस मिहिर से दुगुनी गति से काम करता है। कौन? तपस। किससे? मिहिर से। कितने गति से? दुगुनी गति से। ठीक है भाई, एक तपस है और एक मिहिर है। टी फॉर तपस, एम फॉर मिहिर। हाँ, दुगुनी गति से कौन काम करता है? तपस। ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो तपस अकेला उसे कितना दिनों में करेगा? आप मुझे बताइए। तपस दुगुना काम करता है ना मिहिर से। मान लेता हूँ मिहिर अगर एक काम करता है तो तपस कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम फिनिश करता है? 12 दिन में। इसका मतलब है कि अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क, तो दोनों मिलकर करता है तो 12 दिन में फिनिश। तो दोनों मिलकर कितना काम करता है? 2 1 3, और चूंकि 12 दिन की बात है तो 12 दिन तक काम करता है, तो 36 वर्क है। और 36 वर्क अगर तपस अकेला करेगा, तपस अकेला करेगा तो 18 दिन लगाएगा 36 काम करने में। और यह अगर मिहिर के बारे में पूछेगा तो 36 दिन लगाएगा। ये सिंपल सा सवाल है और इसका आंसर आप देख लीजिए। जो पूछता है आप उसका आंसर दे दीजिए। मिटा देता हूँ। सब काम एक साथ करना है, कॉपी कलम का भी इस्तेमाल करना है, नोट करते रहना है ना। और हमें लगता है कि अगर एक बार पूरे मन से अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, तो पूरी ज़िंदगी आपको इस किताब के सवाल में दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है, और जो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही लगता है। 5वां नंबर सवाल कहता है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। बी अकेले ने इस पे 10 दिन काम करके छोड़ दिया। शेष काम ए अकेला कितना दिनों में करेगा? ये छोड़ दिया, पकड़ दिया, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपके निजी ज़िंदगी में भी ये चल रहा होगा, कभी छोड़ दिया कभी पकड़ लिया क्या। तो यही बातें सारे सवाल में भी है। ए 18 दिन में, बी 15 दिन में। तो बी अकेले ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बहुत दुख की बात है भाई, छोड़ने वाली बात बहुत ख़राब है।
तो शेष काम ये अकेला कितना दिनों में करेगा। चलिए तो 18 15 का एलसीएम ले लेते हैं 90 टोटल वर्क। अब जैसे ही 90 टोटल वर्क और ये 18 दिन में करता है तो एक दिन में 5 काम और एक दिन में 6 काम। कौन काम करके छोड़ दिया? बी। कितना दिन काम करके छोड़ दिया बता दो भाई? 10 दिन। ठीक है 10 दिन। तो बी की क्या औकात? 6 काम करने की। 10 दिन में ये कितना काम कर लेगा? 60 काम। अब आप मुझे बता दो शेष काम कौन किया? ए किया ना। तो भाई शेष काम बचा कितना? 90 में 60 फिनिश हो गया तो 30 बच गया। और ये शेष काम किया कौन? ए। तो ए कितना दिन लगाएगा? 5 से भाग कर देना है, 6 दिन में सारा खेल क्या करेगा? खत्म कर लेगा। कौन? ए। चलिए 5 सवाल तक हम लोग कितना आसान तरीके से सीख चुके हैं और ऐसे ही 5 का मल्टीपल करते जाओ। 48 खत्म होने में कितना वक्त लगेगा और सब सीख भी जाओगे। बहुत आसान है। चलिए अब हम छठे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। इस लॉकडाउन में इससे बेहतर वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं? कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको। घर बैठे आप एक एक क्वेश्चन सीख लीजिए। 6 नंबर सवाल क्या कहता है? ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। ए भाई साहब हैं जो 1/2 काम 5 दिन में करते हैं। बी भाई साहब हैं जो 3/5 भाग 9 दिन में करते हैं, 3/5। और सी भाई साहब हैं जो 2/3 8 दिन में करते हैं। तो आपसे सवाल पूछता है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर देखो बहुत आसान है। ए अगर 1/2 5 दिन में करता है इसका मतलब पूरा काम 10 दिन में करेगा। और बी 3 3 9 15 दिन में करेगा। और सी 2 चौके 8 4 या 12 दिन में करेगा पूरा काम, टोटल काम। अब ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में। तो आपसे पूछता है तीनों मिलके कितना दिन में करेगा? सिंपल सी बात है। करना क्या है? तीनों का एलसीएम लेना है। 10 15 12 कैल्शियम 60। 10 15 12 कैल्शियम होता है 60। 60 ही क्यों? क्योंकि 60 सबसे छोटी संख्या है जो 10 से भी डिविजिबल है, 15 से भी और 12 से भी। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। चलिए ये कितना काम करेगा? 6 काम। ये कितना करेगा? 4 काम। और ये कितना करेगा? 5 काम। तीनों मिलके करना है। तो 60 में 6 4 10 5 15 15 चौका 60। 4 दिन में सारा खेल खत्म, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। 7वां सवाल आप जरा गौर फरमाइए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सवाल में। मैं एक एक सवाल छोटा बड़ा जो भी सवाल है सब बताऊंगा और आप सीखिए। सारा खेल आपके लिए हो रहा है स्पेशल। 7वां नंबर सवाल कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कौन? ए और बी। ए और बी मिलके करते हैं भाई कितने दिनों में? 8 दिन में। बी अकेला करता है 12 दिन में। अच्छा अब कहता है कि बी अकेला इस काम को 4 दिन करता है। ठीक है। इसके पश्चात ए अकेला कितने दिनों में करेगा? आपसे सवाल कहता है ए और बी किसी काम को करता है 8 दिन में, उसी काम को बी अकेला करता है 12 दिन में। तो उस काम में बी 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन लगा रहता है। तो आपसे ये पूछता है कि बाद बाकी जो बच गया वो कितने दिनों में करेगा? ए कितने दिनों में करेगा? सवाल आपके सामने है, आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ए की क्या औकात है, एक काम कितना करता है। चलिए अगर हम 8 12 कैल्शियम लेते हैं तो होता है 24। ए और बी मिलकर कितना काम करेगा? 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। मतलब यहाँ साफ है कि ए 1 काम करता है। क्यों? क्योंकि बी 2 काम करता है और ए और बी मिलकर 3 काम करता है। तो ए के हिस्से में 1 काम आता है। इतनी गणित तो आपकी कमज़ोर नहीं है, मुझे पता है, इतना माइनस करने आता है आपको। चलिए अब कहता है कि बी 4 दिन तक काम करता है तो बी को 4 दिन काम करा देते हैं। और चूंकि बी 2 काम करता है 1 दिन में तो 4 दिन में कितना काम करेगा भाई? 8 काम। 8 काम ये फिनिश कर लिया तो बच गया कितना काम? 16 काम, है ना। क्यों? क्योंकि टोटल काम 24 है, 24 में 8 काम कर चुका है बी। तो शेष बच गया 16 काम। और ये किसके हवाले? ए के हवाले। तो एक बेचारा 1 दिन में 1 काम कर सकता है। तो 16 काम करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगेगा। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हो गया आंसर।
चलिए 8वें नंबर सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। मिटा दूं? ओके। 8वां नंबर सवाल बिल्कुल पहले नंबर सवाल के जैसा। उसमें दे रखा था 60%, इसमें दे रखा है 50%। डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। चलिए, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी की क्षमता ए से 50% ज़्यादा, हर एक बार बी ही ज़्यादा, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए कर सकता है 9 दिन में और बी की क्षमता जो है 50% ज़्यादा है, ये मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को हम कितना काम दे देते हैं? एक काम दे देते हैं, क्या कोई तकलीफ नहीं है। चलिए दूसरा क्या, ये 1.5 काम करेगा 50% ज़्यादा, और चूंकि ए 9 दिन में काम फिनिश कर लेता है तो टोटल वर्क कितना मान लेंगे? 9। तो बी कितना दिन में करेगा? 9/1.5, खत्म, 0, 15 सेकेंड 90। ये हो गया आपका आंसर। देखो आप थोड़ा सा और कंसेप्ट जानोगे ना रेशियो, तो यहाँ भी आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जितना आप जानते हो ये तरीका अप्लाई करो, बहुत आसान है, बहुत आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। 50% जो ज़्यादा होगा उसको बढ़ा देंगे, और एक दिन में अगर मैंने इसको एक काम दिया है तो टोटल वर्क 9 मान लेंगे, और फिर यही काम बीसी करवा देना। तो आप जब थोड़ा सा जान जाओगे ना, तब केवल ये लिखोगे, ये बाद बाकी की जरूरत ही नहीं है। और ये टोटल भी लिखना, ये बेकार की चीज़ें लिखी हुई है, ये डायरेक्ट आप ये लिखोगे, है ना। चलिए 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। नौ नंबर सवाल कहता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 18 दिन में। ठीक है, मान लेता हूँ बात, ए और बी मिलकर 18 दिन में, बी और सी मिलके करते हैं 24 दिन में, और सी और ए मिलके, या ए और सी मिलके एक ही बात है, 36 दिन में करते हैं। तो आपसे सवाल पूछता है ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए डरना नहीं है, सबसे पहले एलसीएम लेना है 18, 24 और 36 का। तो 18, 24, 36 का एलसीएम होता है 72, है ना। सबसे बड़ा डिजिट इसमें 36 है, 36 का पहाड़ा पढ़िए, और जो डिजिट तीनों में आ जाए तो 72 तीनों में आता है। 18 चौका 72, ए और बी मिलके 4 काम करता है, 24 तिया 72, बी सी मिलके 3 काम करता है, और ए और सी मिलके 2 काम करता है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो 2a + 2b + 2c कितना हो गया? 4 3 7 2 9। अगर ए बी सी की बात करते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, 9/2 मतलब 4.5। ए बी सी 4.5 काम करता है, तीनों मिलके 4.5 काम कर रहा है, और आपको टोटल कितना काम करना है? 72 काम करना है। तो टोटल मिलके ए बी सी तीनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो 72/4.5, 10 हटा के क्या करना है? या 0 कर देना है। इसके आगे आपका काम है, भाग करके 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, आप उसको मिला के आंसर निकाल लीजिए। सारा काम मैं ही करूं अच्छी बात नहीं है, या मैं ही कर दूं, कोई गारंटी नहीं है आपका, फिर कहोगे कि सर आधा पढ़ाते हैं आधा छोड़ देते हैं। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 720/45 है, 9 से काट सकते हैं, 9 8 72 80, 9 5 45, 16 85, कितना हो गया? 16 दिन में सारा का सारा खेल खत्म। चलिए अगले सवाल की तरफ। दस नंबर सवाल क्या कहता है? 10 नंबर सवाल बिल्कुल वही सवाल है, मज़ा नहीं आएगा बताने में, आप बनाइए। क्या? बिल्कुल वही सवाल है। एक में 8, 12 और 15 दे रखा है, और इसमें पूछता है सी अकेला कितना दिन में करेगा। चलो बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तीनों के बारे में दे रहा था और इसमें सी अकेले के बारे में दे रहा है, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो भाई इतना काम किया कराया बर्बाद हो जाएगा। चलते हैं, ये ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 15 दिन में करता है। तो मैं आपको ना सब बता देता हूँ, ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला, तीनों के बारे में। हालांकि आपके क्वेश्चन में केवल सी पूछता है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिलदारी दिखा देता हूँ। क्यों नहीं हूँ? आपको लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा दिलदार हूँ, और ख़ासकर जब बात आपके लिए हो। गलत बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गलत भी बोल रहा हूँ फिर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसका बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब कभी भी फिर हम वीडियो अपलोड करेंगे तो लगातार होता ही रहेगा, वीडियो अपलोड होता रहता है चैनल पे कंटिन्यू, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो आर्ट्स वाले मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि स्टार्ट में सीखने के लिए बच्चे ये बुक इस्तेमाल करते हैं और ठीक ठाक बुक के आप यूज़ कर सकते हो। चलिए 8, 12, 15 का एलसीएम ले लेते हैं। हो गया कितना? 120 होना चाहिए शायद। हाँ, 15 का मल्टीपल 120 आता है जो तीनों में है। तो ए और बी मिलके कितना काम करता है? 8 से भाग कर दीजिए, 15 और ये 10 और ये 8, है ना। ए और बी मिलके 15 काम करता है, बी और सी मिलके 10 काम करता है, ए और सी मिलके 8 काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 2a + 2b + 2c कितना काम हो गया? 25 और 8 33। कोई दिक्कत नहीं है, सही जोड़ रहे हैं। चलिए अब अगर केवल a + b + c की बात करेंगे तो 33/2 बोले तो 16.5, 33/2 16.5। ए, बी और सी तीनों मिलके 16.5 काम करता है। चलिए आपके क्वेश्चन में जो पूछता है पहले हम उसकी बात करते हैं, सी के बारे में बात कर लेते हैं कि सी अकेला कितना दिन में करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, ए बी मिलके कितना काम करता है? 15 काम करता है, और सी शामिल हो जाता है तो 16.5 हो जाता है। इसका मतलब सी 1.5 काम करता है, 1.5, है ना। और यही काम अगर टोटल काम किसे करवाना हो, सी से करवाना हो, तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? c/1.5, 10 हटा के यहाँ 0, 15 28 से 80 दिन। सी 80 दिन में खेल खत्म कर लेगा। ये होगा आपका आंसर। अगर हम बी और सी दोनों की, बी और ए की भी बात करें, सी की तो कर चुके हैं, तो आप मुझे बताइए बी और सी कितना काम करता है? 10 काम करता है। इसका मतलब है कि अगर हम ए को भी शामिल कर दें तो ये कितना काम करेगा? 6.5 काम करेगा। और अगर टोटल दिन की बात करें कि ये कितना दिन लगाएगा, तो क्या करना होगा? 120 में 6.5 से भाग करना पड़ेगा, आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर हम ए सी की बात करते हैं तो ये 8 काम करता है, और ए बी सी तीनों मिलके 16.5 काम करता है। इसका मतलब बच गया बी, तो बी के हिस्से में कितना काम आएगा? 8.5 काम। और ये कितना दिन लगाएगा? और इसके दिन की बात करेंगे तो 120/8.5, 8.5, ये होगा आपका आंसर। तो मुद्दे की बात थी सी कितना दिन लगाएगा? 80 दिन। ये आपका आंसर हो गया, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम एक नए सवाल की तरफ चलते हैं, और सवाल नंबर 11। लगातार बने रहिए, देखते रहिए, सब सवाल आप सीख जाइएगा। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर फरमाइए। कहता है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम करने में ए कितना दिन लगाएगा? चलिए मैं जैसे भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ये मायने नहीं रखता है, आपके सामने बुक है, प्रॉब्लम है, आप देखिए। ए मिलके करता है, ए करता है 18, बी 20 और 30। ए 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, और सी 30 दिन में करता है। तो आपसे सवाल क्या कहता है कि बी और सी मिलके 2 दिन काम करता है, तो बाद बाकी काम को ए कितना दिन में करेगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप 18, 20, 30 का एलसीएम ले लीजिए। तो जरा गौर करिए, 30 का मल्टीपल कितना कितना होगा? 30 गुना 60, 18 में नहीं है, 30 या 90 नहीं है, 120 नहीं है, 180 है, 30 पंचे 150 में नहीं है, और 180 है। 180 18 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, और 30 में भी आएगा। ठीक है, तो ये 10 काम, ये 9 काम, और ये 6 काम, एक एक दिन का काम मिल गया। अब काम कौन करता है? बी और सी करता है। कितना दिन? 2 दिन, और 2 दिन के बाद वे काम छोड़ के चले जाते हैं। आपसे पूछते हैं शेष काम को करने में ये कितना समय लगाएगा? तो ठीक है, बी और सी को हम 2 दिन काम करवा देते हैं, बी + सी × 2, तो बी और सी 9 × 6 15, 15 × 2 कितना काम करके चला गया? वो 30 काम। मतलब आपको अकेले छोड़ के चला गया। कौन? बी और सी, है ना। बिल्कुल भरोसे के लायक था नहीं वो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इतने कमज़ोर नहीं हो, आप कर सकते हो काम। तो कितना काम बच गया? शेष 150 काम, है ना।
क्यों? क्योंकि 180 काम था, 30 काम करके वो पत्ती गली पकड़ के चला गया, बच गया 150 काम और आपको करना है। और आपकी क्या कैपेसिटी है? 10 काम कर सकते हो एक दिन में, तो 150 काम करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन। ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं? 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। और 12 नंबर सवाल जैसे ही खत्म होगा मतलब है कि आप 1/4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है कि नहीं? चलिए 12 नंबर सवाल में क्या कहता है, ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए कर सकता है 6 घंटे में, एक 4 घंटे में और एक 12 घंटे में। तो आपसे पूछता है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? मजाक सा सवाल है। अब ये सवाल नहीं लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा। और अभी भी मजाक नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़िए, 12 एलसीएम, ये 2 काम करेगा, ये 3 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। तो तीनों मिलके अगर काम करने की बात है तो तीनों मिलके काम करेगा तो कितना करेगा? 2, 1, 3, 5, 1, 6 काम करता है। और चूंकि 12 काम करना है तो 6 से भाग कर देंगे, 2 दिन में काम खलास। तो 1/4 हम लोग अब काम कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, सुनिए। कहता है एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा, एम फॉर महिला, पी फॉर पुरुष, ठीक है, किसी काम को करते हैं 6 दिन में। और एक पुरुष उस काम को करते 3 दिन में करता है, मिस्टेक हो गया। और एक पुरुष करता है 6 दिन में और एक बच्चा करता है 18 दिन में। तो आपसे पूछता है सवाल कि एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, ये आपका सवाल है। एम फॉर महिला। दिक्कत नहीं हो रही आपको अगर आप किताब सामने रखे हुए हैं, प्रॉब्लम का जो जुगाड़ है आपके पास, अगर वो आपके सामने है तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया? 18। ये तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 6 काम, ये 3 काम और ये 1 काम। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि एक पुरुष करता है कितना काम? 3 काम। एक बच्चा कितना काम करता है? 1 काम। तो 3, 1, 4 काम फिनिश हो गया। तो बच गया 2 काम। वो कौन करेगी? महिला करेगी 2 काम। अब आप ही मुझे बता दो कि अगर महिला से कितना काम करवाना है? 18 काम करवाना है तो कितना दिन में काम खत्म कर लेगी? 18/2, 9 दिन में। 9 दिन में खेल खत्म, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। मिटा देता हूँ इन चीज़ों को अब मैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा बनावटी बातें नहीं हो रही है। जैसा क्लास में आप सीखते हो ऐसे ही सीखते हो ना। कोई दिक्कत है तो बताना जरूर यार, ठीक है। चलिए, कहता है एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। एक आदमी और एक लड़का, ठीक है। एक आदमी प्लस एक लड़का, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 24 दिन में ख़त्म कर सकता है, ओके। कहता है यदि अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। तो पूरा कार्य लड़का कितने दिन में समाप्त करेगा? एक बात बताइए, अंतिम 6 दिन कौन काम करेगा? लड़का। तो काम कितना दिन में फिनिश होगा? 26 दिन में। इसका मतलब है कि 20 दिन आदमी और लड़का साथ काम किया, है कि नहीं। और आपको एक और कंसेप्ट पता होगा कि अगर हम कोई भी काम 24 दिन में करते हैं ना तो एक दिन में 1/24 करते हैं। एक आदमी और एक लड़का अगर 24 दिन में काम फिनिश करता है ना तो एक दिन में करेगा 1/24 काम। ये बात आप समझ लीजिए। और अगर ये 20 दिन किया, कौन? एक आदमी और एक लड़का, तो 20 दिन में कितना काम कर लिया? 20 गुना 1/24 मतलब 4 पंचे 20, 4 छक 24, 5/6। तो 5/6 काम तो खत्म हो चुका है 20 दिन में। शेष कितना बच गया? 1 - 5/6, 1/6 कार्य। और अगर 1/6 कार्य 6 दिन में समाप्त करता है कोई लड़का, 1/6 कार्य 6 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? 36 दिन में। यही होगा ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? बस थोड़ा सा दिमाग घुमाना और दिमाग में ही सोचना है।
एक लड़का एक आदमी 24 दिन में काम करता है, एक दिन में 1/24 करेगा तो 20 दिन में 5/6 कर लेगा। बच गया 1/6 काम, वो लड़का 6 दिन में करेगा। 1/6 काम लड़का 6 दिन में करेगा तो पूरा काम 36 दिन में करेगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब हम चलते हैं। बहुत आसान सवाल है, ये सब सवाल है ही नहीं। 15 नंबर सवाल तो बिल्कुल सवाल नहीं है, बकवास है। कहता है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। मतलब कोई काम है, ए करता है 7/10 भाग कितना दिन में? 15 दिन में। ये समझिए आप। अब आपसे कहता है कि उसके बाद बी की सहायता से शेष काम 4 दिन में करता है, तो पूरे काम को ए और बी मिलकर कितना दिन में करेगा? किताब है ना सामने, प्रॉब्लम, हाँ देखते रहिएगा। अब बताइए मुझे, अगर बी के हेल्प से शेष काम को 4 दिन में करता है ना भाई, एक बात बता, 7/10 अगर काम हो चुका है तो शेष कितना बच गया? 3/10 काम। और ये कितना दिन में करता है? 4 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? ये तो फ्रैक्शन है, बस पूरा काम मतलब एक काम गुना कर देना है 40/3 दिन, मतलब 13.1/3 दिन में क्या होगा? सारा कार्य खत्म हो जाएगा। ये आंसर है आपका। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मिटा देता हूँ। लगातार बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देख लीजिए और एक ही वीडियो में टाइम एंड ऑर्डर का सारा क्वेश्चन खत्म। एक्सरसाइज 15A ए एक्सरसाइज खत्म, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें बी एक्सरसाइज, वो भी खत्म। फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा फील कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलके 3 घंटे में, ए और सी मिलके 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसे कितना दिनों में करेगा? बी अकेला, है ना, कुछ भी नहीं करना, बस एलसीएम का खेल है। एलसीएम ले लिया जाए भाई। तो जब एलसीएम ले लूँगा ना तो 4 3 2 का एलसीएम मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12। चलिए तीनों को जोड़ते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है भाई? ध्यान रखिएगा, बी के बारे में। बी अकेला कितना दिन में करता है? तो टारगेट होगा कि बी एक दिन में कितना काम करता है, वही टारगेट है। बी एक दिन में कितना काम करता है, उसके बाद हमको 12 काम करवाना है। चलिए तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ए और ए 2A, बी एक ही बार होगा, हाँ, और 2C। 4 दिन 7 6 13 काम। अब एक बात बताइए, इस दोनों में क्या कॉमन? 2 कॉमन, बच गया कौन? ए और सी, प्लस कितना? बी 13। अब मुझे बता दीजिए ए और सी कितना काम कर रहा है? 6 काम। तो 6 दूना 12 प्लस बी बराबर 13, मतलब साफ है कि बी एक काम कर रहा है। बी कितना काम करेगा भाई? एक काम। और जैसे ही बी एक काम करेगा तो आपसे 12 काम करवाना है, तो 12 दिन में काम खत्म। 12 दिन में क्या हो जाएगा? काम खत्म। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। अच्छा, ये सवाल दिन में नहीं था, घंटे में था, ठीक है? तो 12 घंटा, 12 घंटा में काम खत्म हुआ। क्या कि अभी तक सारी बातें दिन 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 करते करते दिमाग में दिन गुस्सा हुआ था, तो ये घंटा ध्यान रहा नहीं। तो चलिए अब हम 16 नंबर सवाल हो गया, 17 नंबर सवाल पे आते हैं। 17 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, लाजवाब बेहतरीन सवाल। मिटा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मेरा मन है कॉन्सेप्ट बताने का, तब जाके आप अच्छी तरह समझ पाओगे सवाल को। देखिए, अगर मान लो कोई आदमी ए और बी है, 2 लोग हैं, अगर उसके काम करने की क्षमता 1 और 2 की है, ये एक काम कर सकता है और ये 2 काम कर सकता है, तो किसी काम को करने में समय का जो रेशियो होगा ना, वो 2:1 का होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर क्षमता कैपेसिटी इफिशियंसी का रेशियो 3:1 होगा ना, है ना, क्षमता 3:1 में होगा, तो कार्य 1 में जो लगा समय होगा, तो जल्दीबाजी में हो इसीलिए हो जाता है ऐसा। क्षमता अगर 3:1 रेशियो में होगा तो किसी भी काम करने में जो समय होगा ना, उसका जो अनुपात होगा वो 1:3 का होगा। ये बात आप ऐसे समझिए, ठीक है? चलिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो भी
जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको देख लीजिएगा तो बहुत बेहतर तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलिए सवाल है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है। प्रॉब्लम सुनते रहिएगा और देखते भी रहिएगा, पढ़ते भी रहिएगा। उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी की बात कर रहे हैं और ए की बात कर रहे हैं। देखिए जितने समय में बी पूरा काम करता है ना, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। चलिए इसका जो भी समय है, जो भी समय, मान लीजिए इसका एक समय, सपोज कुछ भी समय, अगर इसके 1/6 समय में, बी के 1/6 समय में ये कितना काम करता है, आधा काम करता है। आधा मतलब 1/2, इसका मतलब पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा, ये 1/3 समय लगाएगा, है ना। ये जो भी समय लगाएगा उसके 1/3 समय में क्या करेगा, ये पूरा काम कर लेगा। यही बात है कि नहीं। बी जितना समय लगाता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है, ये वर्क है। इसका मतलब पूरा काम करने के लिए 1/3 समय लगाएगा। इसका मतलब समय का जो रेशियो है दोनों में कितने कितने का है, ये 3:1 का रेशियो है। इसके 1/3 समय में क्या करता है, ये पूरा काम करता है। इसका मतलब इसके क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्षमता 1 है, इसकी क्षमता 3 है, क्योंकि ये कम समय में ही काम फिनिश कर लेता है, इसलिए इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता कम है। और आपसे सवाल क्या पूछता है, कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में फिनिश कर लेते हैं। अगर मान के दोनों मिलकर काम को 10 दिन में फिनिश करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 3:1 4 × 10 40। और ये काम आप किससे करवाना चाहते हैं, बी अकेला कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो बी तो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो बी 40 दिन में फिनिश कर लेगा। और ये अगर आपसे पूछता है ए कितना दिन में करेगा, तो ये तो 3 काम कर सकता है, तो 40/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा सवाल है। चलिए नोट कर लीजिए, मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अधिक कार्यकुशल का मतलब वही हो गया एफिशिएंसी, क्षमता। कौन ज्यादा कार्यकुशल है, ए बी की तुलना में। अगर ये 3 काम करता है ना तो ये 1 काम करता है, ठीक है। वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। चलिए ये क्षमता की बात है, तो अभी आप मुझे बताइए समय का जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, 1 और 3 का होगा। तो कितना दिन कम ले रहा है ये, 2 दिन। और 2 कितना के बराबर बोल रहा है क्वेश्चन में, 60 के बराबर। तो अगर 2 60 के बराबर तो 1 30 के बराबर। इसका मतलब ए कर सकता है 30 दिन में, तो बी कर सकता है 3, मतलब 30 या 90 दिन में। और आपसे सवाल पूछता है दोनों मिलकर, तो 30 90 का एलसीएम 90, ये 3 काम ये 1 काम, तो 90/4। दोनों मिलकर अगर करेगा तो 90/4 दिन में खेल खत्म। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। थोड़ा स्पीड बनाए रहिए, जरूरी है, पिकअप होना बहुत ही ज़रूरी है सवाल में। और 19 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। ये मैंने स्पेशल कॉन्सेप्ट में भी बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा ये फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता दूँगा। 19 नंबर सवाल कहता है ए बी सी किसी काम को 36, 54 तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम करना छोड़ दिया। तो आपसे सवाल पूछता है सी ने कितना दिन काम किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं ए बी और सी की। ए बी और सी कितना कितना दिन में कर सकता है, 36, 54 और 72 दिन में। 36, 54 और 72 दिन में काम फिनिश करता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72। 18 सब में है ही, बच गया इसमें 2, इसमें बच गया 4, इसमें बच गया 3 और इसमें बच गया 4। 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12। 18 गुने 12 टोटल हो गया 216 एलसीएम, टोटल वर्क हो गया 216। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करता है और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 12 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। सी कितना दिन काम किया।
ऐसा जब भी सवाल है कि काम पहले छोड़ देता है समाप्त होने के पहले, तो क्वेश्चन को कभी स्टार्ट से स्टार्ट मत करिए, लास्ट से स्टार्ट करिए। करना क्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन पहले, मतलब यहीं पे 8 दिन पहले कौन काम करना बंद कर दिया? अब जरा गौर फरमाइए, ए काम करना छोड़ दिया, मतलब ए यहाँ से चला गया, ए कैंसिल हो गया यहाँ पे। उसके बाद 12 दिन पहले बी, तो 9 10 11 12 यहाँ पे कौन काम करना बंद कर दिया? बी। इसके पहले तीनों काम किया होगा, ए बी सी तीनों। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से ए बी सी तीनों स्टार्ट किया काम करना, बी काम करना यहाँ बंद किया है, इसका मतलब यहाँ पे कौन साथ में होगा? ए होगा और सी होगा। उसके बाद यहाँ ए भी काम करना बंद कर दिया, ए भी रुक गया, तो यहाँ ये 8 दिन कौन काम किया होगा? सी काम किया होगा। मतलब सी कभी काम करना बंद नहीं किया है, सी का स्वभाव बिल्कुल आप जैसा है, अनस्टॉपेबल, रुका ही नहीं वो। चलिए, तो सी 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में कितना काम कर लिया, ये पता करने के लिए पहले आपको ये 1 दिन का काम भी निकालना है। ये काम रुका हुआ है, ये 6 काम, ये 4 काम और ये 3 काम, सॉरी यस 3 काम है ना। 2 3 6 7 21 4 चौक 16 5 चौक 20, सही है। चलिए, तो सी 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 8 गुने 3, इधर 24 काम इधर हो गया। चलिए, अब इधर ए और सी, तो 6 और 3 9 गुने 4 36 काम इधर हो गया, तो कितना बच गया? 36 और 24, टोटल कितना काम हो चुका है भाई? गौर फरमाइए, 60 काम हो चुका है ना। 36 24 60 काम हो चुका है। तो शेष काम जो बच गया 216 माइनस कितना 60, फिर कितना हो गया 6 और 15, 156 काम तीनों मिलके किया है। तो 6 4 10 3 13 से भाग करना है, 13 काम 13, 12 दिन इधर। तो सी कितना दिन काम किया? 12 दिन सबके साथ किया, फिर 4 दिन ए और सी मिलके किया, उसमें भी सी है 4 दिन, और फिर ये 8 दिन, कुल कितना दिन हो गया? 24 दिन सी काम किया। ये आपका आंसर है, नोट कर लिया जाए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 में। बहुत आसान सा तरीका मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 20 का, मिटा देता हूं। आप टाइम एंड वर्क का बाकी वीडियो भी देखिए, सब सवाल आप सीख जाओगे। 20 नंबर सवाल का मैंने 2 तरीका बताया है, फिलहाल इस वीडियो में एक तरीका बताऊंगा। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं कितना दिन में? 12 दिन में। बी और सी करते हैं 16 दिन में, ठीक है। बी और सी 16 दिन में करते हैं। कहता है ए इस पे 5 दिन कर लिया, ए 5 दिन किया, और बी 7 दिन किया, और सी शेष काम को 13 दिन में कर लिया। तो आपसे पूछता है सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? किताब आपके सामने है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हम मानते हैं, ठीक। देखिए, इस सवाल में भी बहुत आसान सा टेक्निक अप्लाई करना है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये 12 दिन में करता है, ये 16 दिन में करता है, तो ये कितना हो गया? 48 काम। ये कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। ये कितना करेगा? 3 काम करेगा। देखो, अब आपको करना क्या है, ए और बी 4 काम करता है एक दिन में, बी और सी करता है 3 काम एक दिन में। थोड़ा सा आपको एक टेक्निक अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा ये क्लियर करके यहाँ लिखता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। आप जरा गौर करिए, ए क्या बोलता है? 5 दिन करेगा काम, बी कितना दिन करेगा? 7 दिन करेगा काम, और सी कितना दिन करेगा? 13 दिन काम करेगा, तब जाके काम फिनिश होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ए भी 5 दिन कर सकता है, बी भी 7 दिन कर सकता है, तो चलते हैं ए और बी को ना साथ में 5 दिन काम करवा देते हैं। साथ में तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दिन में ए और बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में 20 काम करेगा। अभी भी बी का 2 दिन बाकी है, और इसको हम सी के साथ 2 दिन काम करवा देते हैं। तो बी और सी कितना दिन? 2 दिन। तो बी और सी कितना काम कर सकता है? 3 काम। तो 3 दूना 6 काम। इधर बच गया कितना काम? 26 काम तो कंप्लीट हो चुका है कि नहीं? 26 काम कंप्लीट हो चुका है, बच गया कितना काम? 24 काम। 24 काम कौन करेगा? सी। और सी कितना दिन बाकी है इसका? 11 दिन।
तो सी 24 काम 11 दिन में, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करता है ये? 2 काम करता है कि नहीं? सी एक दिन में 2 काम करता है, और यही काम अगर इसको करवाना हो, 48 काम करवाना हो सी से, तो कितना दिन में फिनिश कर लेगा? 24 दिन में कर लेगा। सिंपल सी बात है, आसान सा सवाल, बहुत ही सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 22 की तरफ, है ना। ये अल्टरनेट वाला सवाल है। अल्टरनेट कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है, बहुत ही प्यार से बताया, बहुत ही वक्त दे के आपको बताया है। तो मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है, जहाँ एमिशन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है वहाँ आप टच करिए। तो टाइम एंड वर्क में सारे पैटर्न के जो सवाल है ना मैंने बता रखा है, आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, अच्छे से आप सीख पाएंगे। 22 नंबर सवाल में क्या कहता है? ए अकेला एक काम को 16 दिन में और बी अकेला 12 दिन में करता है। कहता है एक कार्य आरंभ करे और एक दिन छोड़ के करे तो कितना दिन में समाप्त कर लेगा, बारी बारी से। मुद्दे की बात है, ए और बी करेगा, और ए करेगा कितना दिन में? 16 और 12। मैं कंफर्म हो जाता हूँ अच्छे से कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए 16-12 कैल्सियम हो गया 48। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 4 काम, और काम शुरू करने वाला कौन है? ए। पहले ए करेगा फिर बी करेगा, ठीक है। चलिए पहले ए से काम करवा देता हूँ, फिर बी करेगा। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में? 3 काम। बी कितना काम करेगा? 4 काम। तो गौर फरमाइए, 4 3 7, 7 काम कितना दिन में? 2 दिन में। 7 काम 2 दिन में फिनिश हो गए, 7 काम 2 दिन में, ध्यान रखिएगा, 7 काम 2 दिन में, 7 काम 2 दिन। अब देखिए ऐसे 7 के कितने मल्टीपल बनेंगे? 7 से भाग करना है 48 में, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 छक 42, ठीक है, कितना हो गया? 6। मतलब ऐसे 7 के 6 सेटिंग बनेंगे। तो एक 7 में 2 दिन, तो 6 सेटिंग, मतलब 6 गुना 2, 12 दिन में हो गया कितना काम फिनिश? 42 काम फिनिश। ये 12 दिन 42 काम फिनिश। अब आपको करना है कितना काम? 6 काम। अब 13वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। ए क्या करेगा? एक दिन में 3 काम फिनिश कर लेगा। तो 42 दिन 45, अभी भी 3 काम बाकी। फिर आएगा कौन? बी। ये तो 4 काम कर सकता है ना, लेकिन करना कितना है? मात्र 3 काम। तो ये 3/4 दिन में क्या करेगा? 3 काम फिनिश कर लेगा। तो 12 1 13 पूर्णांक 3/4 दिन में क्या होगा? पूरा 42 दिन 45 3 48 काम फिनिश हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, 13.3/4 दिन आंसर होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अब आसान क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए। 23 नंबर सवाल में क्या कहता है भाई मेरे? ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। ए बी और सी कितना कितना दिन में? 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। ए के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी, बारी बारी से काम करिए तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? देखो बिल्कुल वही बच्चों वाली बात। चलिए 11, 20 और 55 का एलसीएम डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करिए, 55 का मल्टीपल 110, 110 इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। 220 की बात करिए तो 220 सब में आएगा, 11 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, 55 में भी आएगा। और सबसे छोटी संख्या लेना है। 220 सबसे छोटी संख्या है जो 11 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 55 से भी कटेगा। चलिए तो ये कितना करेगा? 11 दूना 22, 20 काम। ये कितना करेगा? 11 काम। और ये कितना करेगा? 4 काम। इतनी खेती तो करनी पड़ती है कि नहीं? चलिए अब क्या करना है आपको? पहले ए के साथ बी काम करेगा और फिर ए के साथ सी काम करेगा। तो ए के साथ बी करेगा तो 20 और 11 कितना हो गया भाई? 31। और ए के साथ सी 20 और 4 24। अब मुझे बता दीजिए ये 2 दिन, पहला दिन दूसरा दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम। तो ऐसे 55 की कितने सेटिंग बनेंगी? 4 सेटिंग। 55 की 4 सेटिंग बनेगी ना। और एक सेटिंग में कितना दिन? 2 दिन। तो 4 सेटिंग में 4 दूना 8 दिन। 8 दिन में खेल खत्म। इसमें कोई शेष वगैरह नहीं बच रहा है, यही होगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए हंसते हंसते हम लोग आधा काम कर चुके हैं।
48 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, है कि नहीं। अब बहुत आसान हो गया, अब बिल्कुल ऐसा ही सब सवाल है। 24 नंबर सवाल में कहता है कि ए, बी और सी तीनों कितना कितना दिन में करता है, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करता है। ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी आ जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बिल्कुल वही बात, ए अकेला काम करता है और हर तीसरे दिन आ जाता है बी और सी। ध्यान दीजिएगा, 20, 30, 60, कैल्शियम 60, ये 3 काम, ये 2 काम और ये 1 काम। तो पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन भी ए काम करेगा और तीसरा दिन ए, बी, सी तीनों आ जाएगा। अब मुझे बताइए ए कितना काम करेगा, 3 काम, फिर 3 काम और फिर 3 2 5 1 6 काम। तो 6 3 9 और 9 3 12, 12 काम कितना दिन में, 3 दिन में 60 काम करना है। तो 60 में 12 की कितनी सीटिंग होगी, 5 सीटिंग, 12 पंचे 60 होगा ना, 12 पंचे 60 मतलब ऐसा, एक 12 में 3 दिन, तो 12 5 बार, तो 5 तिया 15 दिन में खेल समाप्त। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए आधा काम हम कर चुके हैं, अब 25 नंबर सवाल की बात करेंगे। सेकेंड हाफ में अब एंट्री मार चुके हैं। अब हम 25 नंबर सवाल क्या कहता है भाई, ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य किया। हाँ, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। किताब से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए अकेला कर सकता है 12 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों मिलकर काम शुरू करता है और 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए हो जाता है बेवफा, ए साथ छोड़ देता है बी का, कितना दिन पहले, 3 दिन पहले। तो आपसे पूछता है काम कितना दिन में समाप्त हुआ। तो मैंने क्या बोला, जब ऐसा सवाल है कि काम पहले छोड़ के भागाता है ना, तो क्वेश्चन को स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। करना क्या है देखिए, सबसे पहले तो कुछ खेती है वो कर लेना है। 12 18 कैल्शियम हो गया 36, ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। कौन बेवफाई करता है, ए करता है या बी करता है, मैं भूल गया हूँ, क्वेश्चन में देखने दो। हाँ, ए काम करना बंद कर देता है 3 दिन पहले, इसका मतलब अंतिम 3 दिन कौन किया, बी किया ना। अंतिम 3 दिन कौन काम किया है, बी किया है। तो बी कितना काम कर सकता है एक दिन में, 2 काम, तो 2 तिया 6 काम को अकेला किया होगा। इसका मतलब है कि बच गया जो 30 काम, वो साथ में किया होगा, दोनों मिलके कितना दिन में कर लिया होगा, 6 दिन में। तो 6 दिन साथ में और 3 दिन अकेला किया, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 दिन। ये हो गया आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है कि ए ने साथ छोड़ दिया बी का। साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, जब साथ काम स्टार्ट किए तो साथ ही दम लेते, लेकिन अगर साथ छोड़ता नहीं तो फिर सवाल में ट्विस्ट कैसे आता है क्या। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 सवाल कहता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी इसे 10 दिन में करता है। ए 12 दिन में करता है, बी इसे 10 दिन में करता है, और ए बी सी 5 दिन में करता है। याद है ना, मैंने बताया था एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा वाला सवाल, वही सवाल है। तो 12 10 5 कैल्शियम, क्या लेना चाहोगे, 60। ए 5 काम, बी 6 काम और ये 12 काम। तो ए के हिस्से में 5 काम, बी के हिस्से में 6 काम, ये 5 काम, ये 6 काम, तो बच गया सी का 1 काम। क्यों, क्योंकि तीनों मिला के 12 काम करता है, इसीलिए सी के हिस्से में 1 काम आएगा। और आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो जितना दिन है, कि जितना काम है,
60 दिन लगाएगा, आंसर हो गया, क्योंकि एक दिन में एक काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल कहता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में और तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा? वेरी गुड। ए और बी मिलके 8 दिन में, बी और सी मिलके 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलके ए बी और सी मिलके 6 दिन में। तो आपसे पूछता है ए और सी मिलके कितना दिन में करेगा? ये आपका सवाल है। आप अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को बनाएं। देखिए काम फिर से वही करना है। 8 12 6 कैल्शियम हो गया कितना? 24। ए और बी 3 काम करेगा और ये बी और सी 2 काम करेगा और ये 4 काम करेगा। ए और सी की बात कर रहे हैं, हम इसको साइड में रखते हैं माइंड में। चलिए काम करते हैं, तीनों को जोड़िए। ए और ए 2a, बी और एक बार फिर से बी 3b और c प्लस सी 2c कितना हो गया? 3 2 5 4 9। अब एक बात बताइए, ये 3b है ना, तो 2a 2b और 2c के हिसाब से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बचेगा या नहीं बचेगा? और एक b यहाँ बचेगा, कितना काम? 9 काम। अब देखिए ए बी सी तीनों कितना काम कर रहा है? 4 काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो 4 दूना 8 प्लस बी बराबर 9, मतलब बी कितना काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। आप ये अपने मन से भी सोच सकते थे, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बता दूं। बी अगर एक काम करता है मेरे भाई, तो जरा एक बात बताइए, ए और सी की बात कर रहा है, हम सबका हिसाब किताब निकाल सकते हैं। बी अगर जैसे ही एक काम करता है, आप मुझे बताइए, बी अगर एक काम करता है और ए और बी मिलके 3 काम करता है, तो ए के हिस्से में कितना काम जाएगा? 2 काम जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और बी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, एक काम करेगा। अब इसके साथ आइए, इस दोनों के साथ आ सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी मिलके अगर 2 काम करता है, बी और सी मिलके अगर 2 काम करता है और उसमें बी का एक काम है, तो सी का भी एक काम होगा। नहीं, अगर आप इसके साथ आइएगा तो ए बी सी मिलके 4 काम करता है, तो ए 2 काम, बी भी 2 काम, तो बच गया एक काम, 2 1 3 1 4। चलिए अब ये किसकी बात कर रहा है? ए और सी मिलके कितना काम? 24 काम करना है। तो ए और सी मिलके 24 काम करेगा ना, 2 1 3 से भाग कर देंगे, 8 दिन में क्या करेगा? खेल समाप्त कर लेगा। यही होगा आपका आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 29 पे आते हैं। 29 नंबर सवाल पढ़िए तो आप खुद से। क्या कहता है? कहता है ए और बी मिलके किसी काम को करता है 5 दिन में। 5 दिन है ना, कुछ और है, हाँ 5 दिन में। बी और सी मिलके करता है 7 दिन में और ए और सी मिलके करता है 4 दिन में। हाँ 4 दिन में। तो आपसे सवाल ये पूछता है कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो कम समय में काम कौन समाप्त करता है? जो ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा काम करने वाला ही ना कम समय में काम कर पाएगा। जो ज़्यादा तेज फाइट चलाता है वही तो दुश्मन को पहले मारेगा। तो यही बात यहाँ पे आपको साबित करनी है कि कौन सबसे ज़्यादा काम करता है। तो चलता हूँ एलसीएम की ओर। तो 5 7 और 4 कैल्शियम 3 को गुना करके आएगा। 35 चौका 140। ए और बी की बात करेंगे तो ये 28 काम करेगा, ये 20 काम करेगा और ये भाई साहब 35 काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब तीनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, बार बार एक ही बातें नहीं करना है, 2 कॉमन लेके आ जाना है। तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी। और अगर तीनों को जोड़ा जाए तो 8 5 13 और हो गया 3 2 5 1 6 1 7 1 8, 5 2 7 और 1 हाथ से बड़ा 1 और ये बट्टे में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41.5। ये 2 कॉमन यहाँ आ गया। सारे 41 काम कर रहा है तीनों मिलके, ए बी और सी। इतना मेहनत करने के बाद अब इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे बता दो, ए और बी मिलके अगर 28 काम करता है और तीनों मिलके सारे 41 काम करता है तो सी का कितना काम हो जाएगा? सारे 41 में से 28 घटाएंगे। अच्छा, बी और सी कितना काम कर रहा है?
20 काम कर रहा है तो बच गया ए कितना काम करेगा, 41.5 में से कितना घटा देंगे, 20 घटा देंगे। चलिए ए और सी कितना काम कर रहा है, 35, इसमें से निकलेगा बी कितना काम करेगा, 41.5 में से 35 घटा देंगे। नहीं अब ना वो घटा के लिखने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें से सबसे कम घटेगा वही सबसे ज़्यादा होगा। 41.5 में से सबसे कम किस में से घट रहा है, ए वाले में से ना, इसका मतलब ए सबसे ज़्यादा काम करेगा। तो ए सबसे ज़्यादा काम करेगा तो सबसे कम समय लगाएगा। उसके बाद कौन, उसके बाद ये सी, उसके बाद ये बी, आंसर हो गया। सबसे पहले कौन, ए कर लेगा, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा है। यही आपका आंसर है। नहीं तब घटा के भी देख लो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 फिनिश। अब आते हैं 30 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 30 नंबर सवाल क्या कहता है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी करता है 12 दिन में। 30 नंबर सवाल है। बी और सी मिलके 15 दिन में, तो बी और सी मिलके 15 दिन में। ठीक है, कहानी यहां से शुरू होती है। कहता है सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है। ए दुगुना काम करता है किससे, सी से। मतलब ए जो है ना वो 2C के बराबर है, यही बात है और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ सोचना ही नहीं है। ए किसके बराबर है, 2C के बराबर है। तो आपसे पूछता है उस काम को करने में बी कितना दिन लेगा। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। 12-15 कैल्शियम हो गया 60। ए और बी कितना काम करता है, 5 काम। बी और सी कितना काम करता है, 4 काम। इतनी बात आप समझ चुके हैं। देखिए ए कितना के बराबर, 2C के बराबर है कि नहीं। अब मुझे बता दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 2C + B कितना काम, 5 काम। और B + C कितना काम, 4 काम। देखिए आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना आसान सा सवाल है। ये B + C है ना, C एक एक्स्ट्रा है। B और C कितना काम, 4 काम। तो एक बच गया C एक्स्ट्रा ना, तो C कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। क्योंकि C अगर यहाँ पे एक बार और जुट जाता है तो ये 5 हो जाता है। इसका मतलब C 1 काम कर रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए, बात आपसे पूछता है B की बात, B कितना दिन में करेगा। तो B और C मिल के 4 काम करता है और अभी अभी आपने निकाला कि C 1 काम कर रहा है। और C जैसे ही 1 काम कर रहा है तो B 3 काम करेगा। और कितना काम करवाना है, 60 काम। तो कितना दिन में फिनिश कर लेगा, 20 दिन में। मुझे लगता है कि आपको यहाँ समझने में दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं करना है। बी और सी कितना काम कर रहा है, 4 काम। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, C + C + B 5 काम। तो ये बी और B + C कितना वैल्यू है, 4। तो ये 4 वैल्यू पुट कर दिया तो ये C का मान 1 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। मिटा देता हूँ, ओके। आप इस वीडियो का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देगा मुझे। ठीक है, अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा बताइएगा, है ना। चलिए, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करता है भाई। ठीक है, 12 आदमी कितना दिन में करता है, 8 दिन में फिनिश कर लेता है काम। काम आरंभ करने के 3 दिन के बाद यह तय किया गया कि शेष काम 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाया जाए ताकि काम 4 दिन में फिनिश हो जाए। ठीक है, 12 आदमी अगर 8 दिन में काम फिनिश करते हैं ना, 12 आदमी कितना दिन में, 8 दिन में। इसका मतलब है कि 96 लेबर का काम है। 96 लेबर काम कर लिया मतलब काम फिनिश। इतनी बात आप समझ सकते हैं। एक दिन में 12 आदमी है तो 8 दिन में 12 × 96, 3 दिन तक तो काम हो चुका है। 3 दिन के बाद सोचा गया है, तो मतलब 12 × 3 36 लेबर काम करने के बाद ये आइडिया आया कि शेष काम हम 4 दिन में ही फिनिश कर लें। तो शेष कितना लेबर का काम बच गया अभी, 96 लेबर का काम है, 36 लेबर का काम हो चुका है, बच गया 60 लेबर का काम आप 4 दिन में ही फिनिश करवाना चाहते हैं। तो 60 से भाग कर दीजिए। 15 लेबर एक दिन में आपको चाहिए
और आपके पास है कितना, 12 लेबर, 3 लेबर एक्स्ट्रा और ले आइए, 3 लेबर एक्स्ट्रा आप ले आइएगा, आपका काम हो जाएगा। हो गया आंसर, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, आ गया हो तो मिटा दूं? ओके, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल जैसा है ये। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, 3 पुरुष 6 दिन में करते हैं तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। फिर कहता है कि 5 महिलाएं, M फॉर महिलाएं में लिखता हूँ, P फॉर पुरुष, M फॉर महिला, 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल कहता है कि 4 पुरुष प्लस 10 महिला कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कोई ऐतराज नहीं है हमको। देखो आप बहुत तरीका जानते होगे मुझे पता है, लेकिन हम जो टेक्निक बताते हैं ना वो अप्लाई करिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। 3 पुरुष अगर 6 दिन में करता है मेरे भाई, तो एक बात बता, एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। 3 पुरुष 6 दिन में, तो एक पुरुष 2 दिन में नहीं, 18 दिन में गुना करना पड़ता है। और 5 महिला अगर 18 दिन में, तो एक महिला 90 दिन में। रेशियो वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। आप ये देखिए, एल्शियम ले लीजिए, 18 15 कैल्शियम, सॉरी 18 90 कैल्शियम 90। एक पुरुष 5 काम, एक महिला 1 काम, एक पुरुष 5 काम, एक महिला 1 काम। ये 90 काम किससे करवाना है भाई, 4 पुरुष और 10 महिला से। तो एक पुरुष 5 काम, तो 4 पुरुष 20 काम, एक महिला 1 काम, तो 10 महिला 10 काम, तो 90/30, 30 तिया 90, 3 दिन में खेल खत्म। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 पे। चलिए एक सवाल नंबर 33 की बात करते हैं। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, 4 लड़कियां, लड़की बोले तो L, ठीक है, 8 दिन में। 3 लड़के, अच्छा फिर से L, तो इसको गर्ल कर देते हैं, है ना। और 3 लड़के मतलब बॉय 9 दिन में। 7 पुरुष 2 दिन में। और 5 महिलाएं 4 दिन में। तो सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, क्या यार है, ये भी सवाल है। सबसे कम मतलब सबसे कम काम करने वाला कौन है, तो ज़्यादा दिन लगाएगा वही काम कम करेगा। तो एक लड़की कितना दिन में काम करेगी, 832 दिन में। और एक लड़का 27 दिन में। एक पुरुष 14 दिन में और एक महिला 20 दिन में। तो सबसे कम काम करेगी कौन, लड़की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिन लगा रही है। हो गया आंसर, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। 33 का भी आंसर होना चाहिए आपका, आप चेक कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। चलिए 34 में आते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, 3 पुरुष 18 दिन में और 6 बच्चे मतलब B4 बच्चे, ठीक है, 18 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछता है 4 पुरुष और 4 बच्चे। बहुत तरीके आपको पता होगा, लेकिन मैं सीधा एक बात बताता हूँ, हर एक सवाल पे यही टेक्निक अप्लाई करिएगा। एक पुरुष 18 या 54 दिन में और एक बच्चा 18 गुने 6 108 दिन में। देखिए यहाँ पे 1 और 2 का रेशियो है, वो भी हम काम करेंगे। फिलहाल आप देखिए 108 एलसीएम, ये 2 काम और ये 1 काम। चलिए यहाँ क्लियर है कि एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है। तो कितना काम करवाना है आपको, 108 काम करवाना है। कैसे करवाना है, 4 पुरुष प्लस 4 बच्चा। तो एक पुरुष 2 काम, तो 4 दूना 8, एक बच्चा 1 काम, तो 4, 108/12, 12 9 108, 9 दिन में खेल खत्म। वही टेक्निक मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 35, ये बहुत बढ़िया सवाल है, लाजवाब सवाल, मिटा देता हूँ। और इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे 35 नंबर सवाल में भी। अलग से आपको समझने की कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी। 6 पुरुष एक काम को करते हैं 12 दिन में, 8 महिलाएं
8 महिलाएं 18 दिन में, 18 बच्चे B4 बच्चे 10 दिन में। तो आपसे सवाल पूछता है 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे 2 दिन काम कर लेते हैं, तो यदि शेष बच्चे काम को केवल पुरुष 1 दिन में करना हो, है ना, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। चलिए भाई देख लीजिए सवाल, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए सवाल के साथ साथ आप भी देखिए। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को 8 महिला 18 दिनों में, उसी काम को 18 बच्चे 10 दिनों में। कहता है कि 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे 2 दिन काम कर लेते हैं, तो बाद बाकी काम को अगर केवल पुरुष को करना पड़े तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये आपका सवाल है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक पुरुष करेगा कितना दिन में, 72 दिन में। एक महिला, अब गुना करे ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो 8 गुने 18 गुना भी करिएगा तो 144 आएगा, और एक बच्चा कितना दिन में करेगा, 180 दिन में करेगा। तो सबसे पहले मुझे टोटल वर्क की ज़रूरत है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में कितना आएगा, 36 गुना 72, 36 चौका 144 और 36 पंचे 36 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद बच गया कौन, इसमें बच गया 2, इसमें बच गया 4, इसमें बच गया 5, और 5 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 20, मतलब टोटल 720 हो गया आपका एलसीएम। आप मेरे भाई एक बात बताइए, एक पुरुष 10 काम करेगा और ये 5 काम करेगा और ये 4 काम करेगा, ये हिसाब किताब, ये खेती हम कर चुके हैं। अब देखिए टोटल 720 काम करना है आपको, इसमें 4 पुरुष प्लस 12 महिला और 20 बच्चे कितना दिन काम कर चुके हैं, 2 दिन। तो ठीक है, एक पुरुष 10 काम, 10 चौक 40, प्लस एक महिला 5 काम, तो 12 पंचे 60, और ये एक बच्चा 4 काम, तो 20 चौक 80, कितना दिन, 2 दिन। तो 180 गुना 2, 360 काम हम फिनिश कर चुके हैं। और शेष कितना काम बाकी बच गया भाई, 360 काम बाकी बच गया। और ये 360 काम हम किससे करवाना चाहेंगे, पुरुष से। और पुरुष की क्या कैपेसिटी है कि ये 10 काम कर सकता है, एक दिन में 10 काम कर सकता है एक पुरुष। कितना काम करवाना है, 360 काम एक ही दिन में करवाना है, तो मुझे कितने लोग चाहिए, 36 लोग चाहिए। 36 पुरुष क्या करेंगे, पूरा काम खत्म कर देंगे कितने दिनों में, एक ही दिनों में। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब मैं बस 5 मिनट का ब्रेक लूँगा, 5 मिनट के बाद फिर वीडियो को शूट करूँगा। थोड़ा सा थक गया, ठीक है, आप भी थक गए होंगे, आप भी थोड़ा सा। Number 1 is very big. Number 2 is big. देख क्या रे, तू मारे इसको, तुझे अब भी देखता हूँ, मारता है अभी। सॉरी बोल, सॉरी। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 नंबर सवाल जरा आप ध्यान से देखिए क्या कहता है। 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या, तो 6 लड़के मतलब एल, या मतलब होता है बराबर। 4 पुरुष किसी काम को करते हैं 18 दिन में। 6 लड़के या 4 पुरुष किसी काम को करते हैं 18 दिन में। तो आपसे सवाल पूछता है 3 लड़के तथा 10 पुरुष प्लस 10 पुरुष उसे कितने दिनों में करेंगे, ये सवाल है आपका। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप सारे सवाल का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, वीडियो आप निश्चित रूप से देखिए, चैनल पे जाइए और तमाम टाइम एंड वर्क का वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए आप सबसे पहले ऐसे कंसेप्ट को समझने के लिए आप भी समझिए। जैसे अगर कभी आपको सवाल कहता है कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा।
तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये निकालना पड़ता है कि एक आदमी कितना दिन में करेगा, तो 10 गुने 20। तो 5 आदमी कितना दिन में करेगा, तो 10 गुने 20 बट्टा 5। ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करते हैं, ये छोटी सी बात है। तो इसी चीज़ को ना एक फार्मूला का रूप दे दिया जाता है। फार्मूला क्या करता है, M1D1 बराबर M2D2। ये फार्मूला आपको क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा काम करना होता है। जैसे 6 लड़का बराबर 4 पुरुष, तो आप जरा सोचो सवाल में, 6 लड़का अगर 4 पुरुष के बराबर है तो 3 लड़का जो होगा वो 2 पुरुष के बराबर होगा, है कि नहीं। 6 अगर 4 के बराबर तो 3 2 के बराबर होगा ना। तो अगर ये 3 2 के बराबर होगा, 2 पुरुष के बराबर, तो ये कितना पुरुष रहेगा, 10 पुरुष ये और 2 पुरुष ये, कितना हो गया 12 पुरुष। 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल हो गया आपका। अब आप यहाँ से स्टार्ट करिए। 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आदमी अगर तिगुना हुआ है तो समय बट्टा 3 हो जाएगा। आदमी अगर तिगुना हुआ है तो समय क्या हो जाएगा, बट्टा 3, मतलब ये 6 दिन लगाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये मैंने मौखिक बना दिया। अगर आप इसको फार्मूले के थ्रू जाते हैं तो क्या हो गया, M1D1, यहाँ से पुरुष को साथ लेके चलिए। 4 पुरुष 18 दिन में, तो 4 गुने 18, कितने पुरुष की बात कर रहा है, 12 पुरुष की, कितने दिनों में करेगा, D2 निकालना है। 4 तिया 12, 3 छक 18, D2 कितना हो गया 6। ये हो गया आपका आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 का खेल खत्म। विकेट गिर गया 36 का। अब 37 का विकेट गिराने के लिए आते हैं। चलिए विकेट गिराते हैं 37 का। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, किताब आपके पास है, पढ़ते रहिएगा। 4 आदमी तथा 6 औरतें, 4 आदमी मेन, 6 औरतें 6W वुमेन 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी 3M प्लस 7 औरतें 7 वुमेन कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो आपसे पूछता है कि 20 वुमेन कितने दिनों में करेगी ये काम। ऐसे सवाल की भी कॉन्सेप्ट हम बहुत बेहतर तरीके से बताएं। 2 तरीके मैंने बताए, आप एक बार देखिएगा ज़रूर। देखिए ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखिए ये दे रखा है दिन, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 10 और 8 का एलसीएम होता है 40। टोटल वर्क होता है 40। कितना होता है टोटल वर्क, 40। चूँकि अगर ये सब मिलके 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम, और ये कितना काम करता है, 4 काम। तो हमको इस 8 और 10 से कोई मतलब नहीं होता है, हमको मतलब होता है इस 5 काम से और इसका 4 काम से। अब हम क्या करते हैं, मेन का काम और वोमेन का काम निकाल लेते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे मेन का कोई जरूरत ही नहीं है, आदमी कितना काम करता है ये मतलब है ही नहीं, हमको मतलब है किससे, वोमेन से। एक महिला कितना काम करती है, तो महिला का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, महिला को ढक लेंगे, कितने का अंतर, 10 का, तो बट्टे में लिखते हैं 10। मतलब एक महिला का एक दिन का काम 1/10 है। तो और जैसे ही एक महिला का एक दिन का काम 1/10 है, आपको 40 काम करवाना है। कितने महिला से, 20 महिला से। अब देखिए सवाल में 20 महिला से आपको काम करवाना है, तो 20 गुने 1/10, 20 दिन में क्या होगा, खेल खत्म हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं अब हम। 38 सेम सवाल है बिल्कुल, ये आपका होमवर्क है ना। 38 नंबर सवाल आपका होमवर्क है, और नहीं तो आप बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आप वीडियो में देख लीजिए अगर कोई तरह की दिक्कत होती है। यही सवाल 38 नंबर सवाल मैंने बताया है एक वीडियो में, आप थंबनेल देख के समझ जाएंगे कि वही सवाल है। 39 नंबर सवाल कहता है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में और 8 महिला उसी काम को 32 दिन में करता है, तो इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिला कितना दिन में करेगा। देखो ये सवाल के बहुत सारे तरीके हैं, आप एलसीएम निकाल के ही बना सकते हो, लेकिन एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिए। 8 पुरुष कितना दिन में करेगा, 20 दिन में, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा, 8 गुने 20 दिन में, है ना। अच्छा, उसके बाद कितना
एक महिला कितना दिन में? 8 गुने 32 दिन में। मेरे भाई एक बात बताइए, 5 पुरुष 8 महिला है ना, इसको साइड में रखते हैं। 5 पुरुष 8 महिला। जरा गौर करिएगा, एक पुरुष पूरा काम कितना दिन में कर सकता है? 160 दिन में। इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा वो? 1/160। एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा? 1/160। अब एक बात बताइए जरा, 8 पुरुष अगर 20 दिन में करता है और 8 महिला अगर 32 दिन में करती है, अगर हम दोनों को गुना कर दें, 8 गुने 20 गुने 160 पुरुष और 8 गुने 32 गुने महिला, दोनों की कैपेसिटी क्या होगी? बराबर होगी। ये दोनों एक एक दिन में कर सकता है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, सॉरी 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, मतलब 5p जो होगा ना वो 8m के बराबर है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5p किसके बराबर है? 8m के बराबर है। इसका मतलब जितना काम 5 पुरुष करेगा उतना ही काम 8 महिला करेगी। तो अगर एक पुरुष एक दिन में 1/60 काम करता है, एक पुरुष एक दिन में 1/60 काम करता है, तो 5 पुरुष 5/160 काम करेगा, और जितना काम 5 पुरुष करेगा उतना ही काम 8 महिला भी करेगी, तो ये भी उतना ही काम करेगी। तो ये क्या कितना? 1/32, ये भी गया 1/32। तो दोनों मिलने के बाद कितना हो जाएगा? 1/32 प्लस 1/32, 2/32 मतलब 1/16। मतलब दोनों मिलके अगर 1/16 काम करते हैं एक दिन में, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगाएंगे? 16 दिन लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए, बहुत आसान है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आते हैं 41 पे। मिटा देता हूँ। अगर किसी सवाल में आपको कम समझ में आया तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब हम बी एक्सरसाइज बताएंगे ना, उसमें फिर एक और नया तरीका करके आपको बता देंगे। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप निश्चित रूप से मुझे बताइए। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आपका कंप्लीट सपोर्ट चाहिए मुझे, उसके बाद मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा। 41 नंबर सवाल बहुत आसान है। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को t दिनों में करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं t दिनों में। उसके बाद ए अकेला इसे करता है t+3 दिनों में। ए अकेला करता है t+3 दिनों में और बी अकेला इसे t+12 दिनों में करता है। तो आपसे पूछता है t की वैल्यू कितनी है। जब कभी भी ऐसा सवाल हो, आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। आप क्या करिए, इस दोनों का गुना करके अंडर रूट कर दीजिए। 12 36, 36 का वर्गमूल 6। और मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कभी भी सवाल में दे रखा हो कि a+b t दिन में करता है और a अकेला t+a दिन में करता है और b अकेला t+b दिन में करता हो, तो t का मान निकालने के लिए क्या करना है? ए बी को गुना करके अंडर रूट कर दीजिए। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए पूरी जिंदगी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 में। अब थोड़ा सा जल्दी में हम ख़त्म करते हैं। पहला वीडियो है हमारे चैनल पे कि मैंने एक चैप्टर को पूरा बताया है। अभी तक तो मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो अपलोड होता था। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, देखिए, और सेट हो जाऊंगा मैं। मुझे किसी काम करने का आदत बहुत जल्द लग जाता है। 42 नंबर सवाल कहता है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ए और बी की बात कर रहा है और इसमें सी भी साथ में है। आगे सवाल देखिए, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी का आधा है ए, और फिर क्या कहता है सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। किसका? देखिए कितना आसान है। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी का आधा है ए और बी जो है वो सी का आधा है। क्या बात है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 4 है।
ये बात कहता है। और आपसे सवाल क्या कहता है कि सी अकेला इस काम को 7 दिन में पूरा करता है। तो सी अकेला अगर 7 दिन में पूरा करता है तो आपसे पूछ क्या रहा है, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो भाई टोटल वर्क हम कितना आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सी 4 काम करता है, 7 दिन में फिनिश करता है, 28 काम तीनों मिलके करेगा। ए बी सी 2 4 2 6 1 7, 7 से भाग कर देंगे, कितना दिन में कर लेगा, 4 दिन में। आंसर हो गया। चलिए 43 बहुत आसान सवाल है, मिटा दूं? ओके। कहता है ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिनों में पूरे करते हैं। ए बी सी कितना कितना दिनों में, 10 12 और 15। आपके पास बुक है, आप देखिए। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए काम छोड़ के गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है भाई, क्या प्रॉब्लम है। चलिए एलसीएम ले लेता हूँ। 60 होगा, ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा। चलिए जब काम समाप्त होने के पहले को छोड़ता है तो आपको पता है कि क्वेश्चन स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करते हैं, अंतिम से स्टार्ट करते हैं। तो कौन काम छोड़ दिया? 5 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे काम करना बंद कर दिया ए। उसके बाद 2 दिन के बाद, है ना, ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया। तो 1 2 यहाँ पे बी भी चला गया। इसका मतलब इससे पहले तीनों काम साथ में करता था। यहाँ ए चला गया तो यहाँ बच गया बी एंड सी। अब यहाँ बी भी चला गया, बच गया अकेला बेचारा सी। तो पूछता है काम कितना दिन में पूरा हुआ। तो सी अंतिम 3 दिन काम किया ना, तो 4 तिया 12 काम ये फिनिश किया, क्योंकि एक दिन में 4 काम करता है। बी और सी 2 दिन, तो बी और सी 5 4 9 9 दूना 18 काम ये किया। तो 18 12 30, बच गया 30 काम। कौन किया? ये तीनों मिलके। 6 5 11 4 15। इधर बच गया 2 दिन। तो कितना दिन हुआ? 2 दिन ये तीनों साथ में, 2 दिन ये दोनों, और 3 दिन ये। 3 2 5 2 7। 7 दिन में पूरा का पूरा काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 मिटा देता हूँ। बिल्कुल आसान सा सवाल है। 44 नंबर सवाल आप पढ़ चुके होंगे अभी तक। क्या है? ए और बी अकेले किसी काम को 9 18 दिन में करते हैं। ए और बी कितना कितना दिन में करता है? 9 और 18 दिन में करता है। तो आपसे सवाल ये पूछता है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? कौन काम करना बंद किया? ए। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। तो ठीक है भाई, एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों का अपना अपना जो काम है वो दे देता हूँ। 3 दिन पहले अगर ए काम करना बंद किया, इसका मतलब अंतिम 3 दिन कौन किया? बी किया, है कि नहीं? अंतिम 3 दिन आप देखिए, 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया, तो अंतिम 3 दिन कौन किया? अंतिम 3 दिन बी किया। तो बी कितना काम किया होगा? 3 काम। इसका मतलब इधर जो बच गया होगा 15 काम, वो दोनों मिलके किया होगा। दोनों मिलके 3 काम करता है, तो 5 दिन साथ में किया होगा। तो 5 दिन साथ में और 3 दिन अकेला, 5 3 8 दिन में क्या हुआ? काम टोटल फिनिश हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। कितना कितने दिन में करता है? ए अकेला काम करता है और तीसरे दिन बी और सी की सहायता से करता है। काम कितने दिन में समाप्त होगा? आसान सा सवाल है, इससे पहले भी हम ऐसे सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। 45 नंबर सवाल क्या है जरा बताइए। ए बी सी अकेला किसी काम को 20 30 और 60। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। चलिए तो तीनों का एलसीएम हो गया 60। ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। अब आप मुझे बता दो, ए अकेला कार्य करता है और तीसरे दिन बी और सी की सहायता से काम करता है, काम कितना दिन में पूरा होगा? ठीक है, ए आज अकेला, कल भी अकेला और परसों तीनों लोग साथ में। हाँ, तो ये 3 काम, ये 3 काम और ये 3 2 5 1 6 काम।
तो 6 3 9, 9 3 12 काम। 12 काम कितना दिन में? 3 दिन में। 12 काम 3 दिन में। और ऐसे 12 की कितनी सेटिंग बनेगी? 5 सेटिंग ना। 12 पंचे 60, तो 1 12 में 3 दिन, तो 5 12 में 15 दिन। ये हो गया आपका आंसर, है ना। 1 2 3, 1 12 में 3 दिन, तो ऐसा 12 कितनी बार बन रहा है? 5 बार बन रहा है। तो 3 5 15, 15 दिन में खेल खत्म। क्वेश्चन नंबर 46 मिटा देता हूं। फोर्टी 46 नंबर सवाल में कहता है ए और बी एक काम को 10 दिन में 15 दिन में करते हैं, ठीक है। ए और बी करता है 10 दिन में और 15 दिन में। आपसे सवाल ये कहता है कि ए ने अकेला 4 दिन काम किया, बी ने अकेला 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले से इस काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। ए काम किया है कितना दिन? 4 दिन। उसके बाद बी ने कितना दिन काम किया है? 5 दिन। उसके बाद जो काम बच गया है उस काम को किया है सी कितना दिन में? 8 दिन में। तो आपसे पूछता क्या है? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सी के बारे में पता करना है आपको। सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम होगा 30। ए 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। तो आप क्वेश्चन के साथ चलिए। ए कितना काम किया? 4 दिन। ए 4 दिन काम करवा दीजिए। तो सॉरी 4 दिन की बात है। 3 गुने 4, 4 तिया 12 काम फिनिश। उसके बाद बी आया। बी क्या बोला? 5 दिन काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पंचे 10, मतलब 22 काम खत्म किया ए और बी ने। बाद बाकी का काम लास्ट ओवर में कौन किया है? सी किया है। सी 8 काम 8 दिन में। इसका मतलब 1 दिन में सी कितना करेगा? ये 1 दिन है, 1 दिन में सी कितना काम करेगा? 1 काम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सी 8 काम 8 दिन में, तो 1 दिन में 1 काम। यही अगर 30 काम तीनों मिलके करेगा, 30 काम तीनों मिलके करेगा, कौन? ए बी और सी। तो ए 3 काम, बी 2 काम और सी 1 काम। 3 2 5 1 6, 6 पंचे 30, 5 दिन में खेल खत्म हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या करते हैं जरा गौर फरमाइएगा। मिटा देता हूं। ओके, बहुत ही आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं 12 दिन में करते हैं, ठीक है। 6 पुरुष, पुरुष मतलब पी, और मतलब प्लस 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में करते हैं। 14 पुरुष इस काम को कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो, बहुत ही बेकार सवाल है, बिल्कुल बढ़िया सवाल नहीं है। आपको करना क्या इस सवाल में? ध्यान से देखिएगा। 6 पुरुष 4 महिला 12 दिन में, और 14 पुरुष भी कितना दिन में? 12 दिन में। इसका मतलब है कि इस दोनों की कैपेसिटी बराबर है, क्योंकि ये भी 12 दिन में कर सकता है और ये भी 12 दिन में कर सकता है। सिंपल सी बात है। चलिए, इसका मतलब 6 पुरुष प्लस 4 महिला कितना के बराबर? 14 पुरुष के बराबर। अब मुझे एक बात बताइए, 4 महिला बराबर कितना? 14 माइनस 6, 8 पुरुष। तो 1 महिला, 4 दूना 8, 1 महिला बराबर कितना पुरुष? 2 पुरुष। अब आपका एक सवाल आ गया, 14 पुरुष कितना दिन में? 12 दिन में। एक बात बताइए, 2 पुरुष बराबर कितना महिला? 1 महिला। तो कितने पुरुष की बात है? 14 पुरुष की बात है, तो ये 7 महिला। सवाल आपका ये बन गया, 7 महिला किसी काम को 12 दिन में करती है, तो 4 महिला कितना दिन में करेगी? तो 12 गुने 7 बट्टा 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21 दिन में वो काम खत्म कर लेगी। एक सवाल 48 हम आपको देते हैं होमवर्क। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। कमेंट में आपको क्या क्या करना है? 48 नंबर का आंसर लिखना है।
उसके बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना है। अगले वीडियो में आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं वो बताना है, सारी बातें। ये एक्सरसाइज 15A था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे 15B। बिल्कुल लगेगा कि आप बिल्कुल क्लास में पढ़ रहे हैं, और जरूरी नहीं कि एक वीडियो एक ही सुर में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा रुक रुक के आराम आराम से देखिए, आपके मोबाइल में कहीं भागा नहीं जा रहा है। आराम से देखिए, फर्स्ट क्लास। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, और घर में रहिए, मज़े से रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।